ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, भारत अमेरिका डील, भारत अमेरिका डील पर रूस का पहला बयान। भारत ने तेल खरीद रोकने के लिए कुछ नहीं कहा, रूस ने कहा है। बड़ी खबर, भारत की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, रूस ने कहा है। बड़ी खबर है, भारत के साथ हर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर, रूस ने कहा है। सीधे चलिए, मनीषा हमारे साथ हैं, इस ब्रेकिंग को बीच में रखिएगा मेरे और मनीष के साथ। मनीष, डोनाल्ड ट्रंप ने कल जो टैरिफ हटाए हैं, ये उसके बाद रशिया का स्टेटमेंट है। अभी तक एमईए का क्या रिएक्शन है, क्या जानकारी है, और इंडिया इस पर क्या अभी भी गार्डेड रिस्पॉन्स देगा? देखिए, कल जब राष्ट्रपति ट्रंप ने यह दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी से बात हो गई है और अब भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, और फिर ये माना गया कि जो 18% का टैक्स लगा है, टैरिफ लगा है, उसमें वो 25% भी हटा दिया गया है। लेकिन अब अगर आप देखें तो पहली बात तो प्रधानमंत्री मोदी के पोस्ट में ऐसा कोई जिक्र नहीं था, तो वहीं से ये संकेत मिल गए थे। और अब क्रेमलिन की तरफ से भी सफाई आ गई है कि ऐसा कोई भारत ने नहीं कहा है कि हम तेल नहीं खरीदेंगे। तो मतलब यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जो दावा किया है, तो पहले प्रधानमंत्री मोदी के पोस्ट और उसके बाद क्रेमलिन के बयान से यह साफ है कि ऐसा कोई भरोसा नहीं दिया गया है, और रूस और भारत के बीच तेल खरीदने का जो आपसी अंडरस्टैंडिंग है, उसमें कोई ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है जिसके लिए आप कहेंगे कि इस डील के तहत ऐसा कोई वादा किया गया है। तो कुल मिलाकर रूस और भारत के बीच तेल के खरीद का मामला चलता रहेगा। बस यही है कि ट्रंप अपना चाहे जो भी शाबाशी ले ले, लेकिन धंधा जारी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका थैंक यू वेरी मच। लेकिन अब ईरान की खबर पे मैं वापस आ रहा हूं। खमेनी खबरदार, कहानी क्या है? कहानी यह है कि इजराइल करेगा वार, और पहली बड़ी खबर दिखाइए जरा, अमेरिका के खिलाफ जाकर इजराइल हमले के लिए तैयार, इस वक्त की बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर सीधे आइए, ये देखिए जरा, यूएसएस अब्राहम लिंकन का ईरानी ड्रोन्स कर रहे हैं पीछा। बड़ी खबर, अमेरिका से बातचीत की शर्तें ईरान को नामंजूर। ये एक बड़ी खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं, एक्सक्लूसिव खबर। सीधे आइए सबके बीच में आज की पहली बड़ी खबर, ईरान की राजधानी तेहरान में भयंकर आग से हड़कंप। ब्रेक करिए जरा। एडवांस इंटेलिजेंस ऑपरेशन की तैयारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में तैनात किए रेयर इंटेलिजेंस एसेट। बड़ी खबर, अल उदैद एयरबेस पर RC-135U एयरक्राफ्ट की तैनाती। ब्रेकिंग और शॉट, दुनिया में सिर्फ 2 RC-135U एयरक्राफ्ट है। यह बड़ी खबर, दुश्मन के रेडार सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल करता है इकट्ठा और उनको ब्लॉक भी कर देता है। यह भी मैं आपको बताना चाहूंगा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए, मिडिल ईस्ट में यूएसएस निमित्ज स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती जल्द। ब्रेक करिए जरा, यूएसएस निमित्ज जो कि वेनेजुएला में था, ट्रंप ने यूएसएस निमित्ज को मिडिल ईस्ट भेजने का दिया आदेश। ब्रेकिंग और शॉट, क्षेत्र में अमेरिका की सैन्य तैनाती को करेगा मजबूत। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट्स भी हैं इसके हमारे पास, ये देखिए। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे आइए, एक और बड़ी खबर, पहले वाले की बात थी, हेयर मी आउट, ये सब की बड़ी खबर। सीधे आइए, अमेरिका और इजरायली नेवी की रेड सी में जंगी तैयारी। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, यूएसएस डेल्बर्ट डी ब्लैक ने किया अभ्यास। ये देखिए जरा, INS इलियाद भी अभ्यास में शामिल। बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए जो हमारे पास जानकारी आ रही है। अमेरिका और इजराइल ने रेड सी में जॉइंट नेवल ड्रिल को अंजाम दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, यूएसएस डेल्बर्ट डी ब्लैक और INS इलियाद ने किया अभ्यास। ईरान पर हमले के दौरान इजराइल पर हुती हमले की आशंका। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ड्रिल में एयर डिफेंस और मिसाइल रिस्पांस की प्रैक्टिस की जा रही है। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, इस वक्त की बड़ी खबर, ये आज की सबसे हैरान करने वाली खबर आ रही है। ये देखिए, पहले जरा इधर देखिए, ये जो वॉरशिप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये घोस्ट मोड में चले गए, यानी इनका कुछ पता नहीं है।
कोई नहीं जानता ये कहां है। आज की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, ईरान पर कभी भी हमले के मोड में अमेरिकी वॉरशिप ब्रेक करिए। ईरान के आदेश, ट्रंप के आदेश मिलते ही हमले के लिए तैयार अमेरिकी बेड़ा। बड़ी खबर, यूएसएस अब्राहम लिंकन ने अपने ट्रांसपॉन्डर को किया ऑफ। इस वक्त की बड़ी खबर, यूएसएस लिंकन के रेडियो साइलेंस से बड़ी अटैक की आशंका। बड़ी खबर, ईरान पर कभी भी सरप्राइज अटैक के मोड में अमेरिका। इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई है जरा। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। एक और बड़ी खबर, ईरान की यूएसएस, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट, ईरान की यूएसएस अब्राहम लिंकन को तबाह करने की तैयारी। अरब सागर में यूएसएस लिंकन की ईरान कर रहा है जासूसी। देखिए जरा, यूएसएस लिंकन की निगरानी में पकड़ा गया रिकॉनेसेंस ड्रोन। जनरल सुधाकर सर घोस्ट मोड में चले गए हैं जिससे कि कोई ट्रैक ना करे। यूएसएस अब्राहम लिंकन अभी भी पोजीशन पर है। सर मुझे एक बात बताइए, ये बातचीत धमकी देके कर रहे हैं या ये बातचीत किसी और आधार पर कर रहे हैं? निशांत, सबसे पहले आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, आपने इनवाइट किया आपके शो के लिए। मेरे डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट आप लोगों को मैं बधाई देता हूं। जहां तक आपकी सवाल है, मेरे अंदाज और असेसमेंट के मुताबिक ये धमकी के आधार पर ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और जब मिलिट्री साइंस कहता है कि बड़ी मिलिट्री प्लेटफॉर्म का जब ट्रांसपोंडर ऑफ हो जाता है, साइलेंट मोड में चले जाते हैं, ये पुरानी कहावत है, अ स्टॉर्म बिफोर द साइलेंस, साइलेंस बिफोर द स्टॉर्म। ये उसी बात को मद्देनजर रख के मैं सिर्फ यही एसेस कर सकता हूँ कि ये बिल्कुल लड़ाई की तैयारी के लिए है। लेकिन मेरा एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट है, ये लड़ाई अगर शुरू करता है अमेरिका, उसका कॉन्सिक्वेंसेस अमेरिका और इजराइल दोनों मिलके कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी प्रोहिबिटिव होगा। इस बार ईरान जो है, इट इज़ अ डू और डाई अटेम्प्ट ये करने वाले हैं और काफ़ी इंटेंस कन्फ्रंटेशन होने का अंदेशा है। तो इसीलिए ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, मिडिल ईस्ट में नहीं, बल्कि जो अमेरिका का होमलैंड है वहां पे भी कुछ होने का अंदेशा है। सीधे विजय कैंप 4 पर आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट मेरे बगल में दिखाइए। रूस के मिसाइल हमलों से दहला नीप्रो, ब्रेकिंग और शॉट। नीप्रो समेत 5 शहरों में रूस की एयर स्ट्राइक, ब्रेकिंग और शॉट। नीप्रो में यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यूक्रेन की ड्रोन फैसिलिटी पर अटैक किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, की बड़ी खबर ये देखिए। एक और बड़ी खबर सीधे आइए, कीव पर हमला हुआ है। कीव पर, यूक्रेन पर रूस का 2026 में सबसे बड़ा हमला, ब्रेक करिए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइल और ड्रोन अटैक हुआ है। एम्बियंस सुनिएगा, ब्रेकिंग और शॉट। एम्बियंस अब करिए, ये देखिए, एम्बियंस अब करिए, विजुअल सुनिए, देखिए जरा। एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। कीव पर किंजल मिसाइल से हमले, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। कीव पर TU-23 22M3 बॉम्बर से एयर अटैक हुआ, ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। कीव के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर रूस का टारगेटेड अटैक, ये देखिए। यूक्रेन का दावा, कई रूसी मिसाइलें नष्ट किए गए, ये बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, कीव के रहायशी इलाकों में ड्रोन अटैक, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। 10 से ज्यादा बहुमंजिला इमारतों को नुकसान पहुंचा, ब्रेकिंग और शॉट देखिए, ब्रेकिंग और शॉट, प्लेट ऑन। ये देखिए, कीव के कई जगह हमले के बाद ब्लैकआउट हो गया है। कीव में लगातार 6 घंटे तक एयर रेड अलर्ट, ये देखिए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। पीछे फायर होगा विजय, दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, रूस का यूक्रेन पर 100 से ज्यादा ड्रोन और 15 मिसाइलों से हमला हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, पीछे फायर, ये देखिए। रूस ने किंजल और स्कैंडल मिसाइलों से हमला किया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। रूस से S-400 से कीव पर दागी मिसाइलें, TU-22 बॉम्बर से बरसाए बम। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले से कई इलाकों में ब्लैकआउट हो गया है। कीव में ये देखिए जरा, 800 से ज्यादा इमारतों में बिजली गुल हो गई है। -20 डिग्री तापमान में शेल्टर में शिफ्ट हो गए। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, आगे दिखाइए जो कहानी हमारे पास है। पाकिस्तान की फौज में खौफ है, ये साफ दिखाई दे रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर दिखाने से पहले बिग वॉल पर दिखाइए, ये देखिए जरा। BLA के चीफ यहां पर, बलूचिस्तान में कब्जे की जंग, नौशकी में BLA का बड़ा हमला, ये देखें। दूसरी बड़ी खबर दिखाइए जरा, बड़ी खबर, वशूक शहर पर BLA के कब्जे का दावा, भागी मुनीर की सेना। एक और बड़ी खबर, ये देखिए जरा,
खैबर पख्तूनवा में बड़ी जंग की तैयारी, टीटीपी की चेतावनी। इस वक्त की पहली बड़ी खबर ये देखिए, बलूचिस्तान में और आक्रामक हुई बीएलए की जंग, ब्रेकिंग और शॉट। नौशकी में पाकिस्तानी मिलिट्री पोस्ट पर हमला हुआ है, बड़ी खबर। बीएलए लड़ाकों का मैनपैड से बड़ा अटैक। देखिए अहमद साहब करिए फर्स्ट ऑन टीवी 9। ये देखिए बलूचिस्तान में आक्रामक हुई बीएलए की जंग। ये देखिए इस वीडियो को फिर से प्ले करिए। कहा कि वो 2 लड़कियां हैं, उनमें से एक लड़की नौशकी की है। और सीधे आइए अब दिखाता हूं मैं आपको बड़ी खबर। नौशकी इलाके में आमने सामने की जंग, नौशकी पर कब्जा कर लिया आपकी जानकारी के लिए बीएलए ने। ये देखिए पाकिस्तानी कमांड पोस्ट पर बीएलए का अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। पाकिस्तानी फौज को चारों तरफ से बीएलए ने घेरा। अहमद साहब विजुअल देखिए जरा, मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बलूचिस्तान के कई इलाकों में बीएलए का कब्जा, ब्रेकिंग और स्टिल्स दिखाइए। नौशकी में पेट्रोलिंग कर रहे बीएलए के लड़ाके, शॉट से शायद दिखाइए जरा। खुलेआम रिहायशी इलाकों में घूमते नजर आए, यानी लोकल सपोर्ट उनको मिल रहा है। और इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। बलूचिस्तान में बीएलए का सबसे बड़ा ऑपरेशन दिखाइए जरा। नौशकी में पाकिस्तान के सबसे बड़े आर्मी कैंप पर कब्जे का दावा, ब्रेकिंग और स्टिल। 30 से ज्यादा सैन्य पोस्ट छोड़कर भागी मुनीर की फौज। ये देखिए नौशकी पर कब्जा कर लिया गया है। एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं आपको, उसके बाद विजय 4 विंडो दिखाएंगे। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। आप बलोच लिबरेशन आर्मी को मिली बड़ी कामयाबी, ब्रेकिंग और स्टिल। बलूचिस्तान के वशूक शहर पर बीएलए का कब्जा, ब्रेकिंग और स्टिल दिखाइए जरा। ये वशूक का इलाका है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए विजय जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों स्टिल्स। ये देखिए कहां पर बिग वॉल पर मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कब्जा कर लिया गया है। एक ये इलाका है जो कि मैप कट गया है यहां पर, एक ये इलाका है नौशकी का जिस पर कब्जा कर लिया गया है। ये यहां पर आपके सामने जानकारी है। विजय जितनी भी ब्रेकिंग और शॉट है बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए नुश्की के बड़े इलाके में बीएलए के कब्जे का दावा है। नंबर 1, नंबर 2 दिखाइए। नुश्की के बड़े इलाके में सबसे बड़े आर्मी पोस्ट पर बीएलए ने कब्जा कर लिया है, बड़ी खबर। नेक्स्ट दिखाइए, वशूक शहर पर बीएलए ने कब्जे का दावा किया है, बड़ी खबर। फिर देखिए 12 शहरों में 43 जगहों पर आमने सामने की जंग, बड़ी खबर। ये देखिए जरा पहले वाली एक्शन ब्रेकिंग्स दिखाइए सब यहां पर। ये देखिए जरा 84 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत, 38 बीएलए के कब्जे में, ये जानकारी है। आंकड़ा कुछ भी सामने आ रहा है। ये देखिए इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। पाकिस्तानी सेना पर 2 तरफा हमले, ब्रेक करिए। खैबर पख्तूनवा में बड़े जंग की तैयारी, ब्रेकिंग और शॉट। पाकिस्तानी सेना को टीटीपी की चेतावनी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। खैबर पख्तूनवा छोड़े पाकिस्तानी सेना, टीटीपी ने कहा है खैबर की ओर टीटीपी की बड़ी मूवमेंट। ये देखिए जरा बड़ी खबर जो अपने दर्शकों को मैं दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। अब प्रोफेसर राजन सर के पास मैं जानने वाला हूं। राजन सर आपको इंतजार कराने के लिए माफी, लेकिन आज ये बड़ी खबर क्यों है ये ध्यान से देखिए। टीटीपी तैयार है और वहां पर बलूचिस्तान में पूरी तरीके से गोलीबारी चल रही है कई जगह। बड़ा सवाल क्या है, पाकिस्तान कहता है इसमें भारत का हाथ है। अगर इसमें भारत का हाथ है तो लोकल सपोर्ट कैसे मिल रहा है? सोचिए, जो बलूचिस्तान से पूरे पाकिस्तान में गैस आती है उस बलूचिस्तान में गैस नहीं है, इस बलूचिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ये वो बलूचिस्तान है, सोचिए जरा, ये वो बलूचिस्तान है जिसको सेटल करने की कोशिश अफगानिस्तान से की जा रही थी, कि सुपारी दी जाती थी अफगानिस्तान को। लेकिन अब अफगानिस्तान से रिश्ते खराब हैं, इसलिए हालात खराब हैं। भारत का इसमें कोई रोल नहीं है। और रही बात असला और हथियार की, तो हम सबको पता है कि वो पाकिस्तान में भी कहां से आता है। सीधे चलिए, राजन सर मेरे साथ हैं। राजन सर, बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है। ये चाहते थे अफगानिस्तान को बलूचिस्तान की सुपारी देना। इनके रिश्ते अफगानिस्तान से खराब हुए, बलूचिस्तान आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और बीएलए ने टाइम करके हमला किया। पिछले साल 532 पाकिस्तानी फौजी मारे थे, या 500 समथिंग मारे थे। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर कब्जा किया था। आप मुझे ये बताइए, आज के हालात में क्या ये दोनों इन टैंडम नहीं काम करने? जी बिल्कुल निशान, देखिए पाकिस्तान की हालत ख़राब है और पाकिस्तान अपने जो इश्यूज हैं, अपने जो उसके कॉन्फ्लिक्ट हैं, उसको रिजॉल्व करने के बदले वो दूसरे को ब्लेम करता है।
वो आपने देखा कि बलूचिस्तान में कई बार वो इंडिया को ब्लेम करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि ना तो इंडिया उसको फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है और ना ही कोई मिलिट्री या उस ढंग के इक्विपमेंट्स देने की कोशिश कर रहा है। इसके कोई भी प्रूफ नहीं है। ये अलग है कि पाकिस्तान हमेशा बलूचिस्तान के इशू को लेकर भारत को ब्लेम करता है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी की हालत इतनी ख़राब है। आपने देखा कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी देखेंगे तो खुद उसके जो प्रधानमंत्री वो ये बोल रहे हैं कि वो और मुनीर दोनों मिलके सब जगह पे काफ़ी एम्बैरेसिंग है उनके लिए पैसे मांगना IMF से, वर्ल्ड बैंक से या दूसरे जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत ख़राब है, इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है। बलूचिस्तान के लोगों को अभी नहीं, काफ़ी दिनों से जो BLA का है उसको सपोर्ट प्राप्त है। मैं बता दूं उसका कारण एक है कि वहाँ के लोगों के साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन हुआ है बलूचिस्तान में। पाकिस्तान की आर्मी और जो पंजाब डोमिनेटेड और कभी सिंध डोमिनेटेड जो वहाँ पे प्रोविंस जो पॉलिटिक्स रहा है उसमें बलूचिस्तान को काफ़ी इग्नोर किया गया है। ग्वादर का पोर्ट जो कि चाइना के सपोर्ट से मिला है, लेकिन उसमें भी वो या तो चाइनीज़ लेबर वो काम करते हैं या फिर पंजाब और सिंध से लोग काम करते हैं। तो बलूचिस्तान के लोगों को जो इग्नोर किया गया है, इसके कारण से वहाँ पे काफ़ी खौफ है बलूचिस्तान में। और दूसरी तरफ आपने बताया कि जो अफगानिस्तान का इशू है वो, और TTP आप जानते हैं कि TTP ऐसा फोर्स है जिस पे ना तो अफगानिस्तान का कंट्रोल है और ना ही किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल है। एक इंडिपेंडेंट और काफ़ी खौफनाक फोर्स है और वो काफ़ी अटैक खासकर पाकिस्तानी आर्मी और उसकी फैमिलीज पे करता है। और खैबर पख्तूनख्वा में आपने देखा कि कल भी काफ़ी मौतें हुई हैं, पाकिस्तानी आर्मी की काफ़ी मौतें वहाँ पे हो रही हैं कई जगहों पे। और उसका डिमांड है कि जो वो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, ट्राइबल इलाका है, वहाँ से पाकिस्तानी आर्मी वहाँ से निकले और डिमांड यह भी कर रहे हैं कि वहाँ पे जो ऑटोनॉमी है, उनका जो फ्रीडम है, उसको एक्सेप्ट किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि अभी निगोशिएशन की कोई संभावना नहीं है। तो BLA उनके कंट्रोल में नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा उनके कंट्रोल में नहीं है, जो ऊपर का पेशावर का एरिया है वह भी उनके कंट्रोल में नहीं है, और अफगानिस्तान उनके हाथ से निकल गया है। तो इस कारण से पाकिस्तान चारों तरफ से घिर गया है और वही उनकी मजबूरी भी। अंडरस्टूड। ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये है हमारी अभी की ब्रांडिंग आपके सामने। ये देखिए, अब बड़ी खबर, ट्रंप ने नहीं छोड़ा ईरान पर हमले का विकल्प, ब्रेक करिए। फिलहाल बातचीत को प्राथमिकता दे रहे ट्रंप, ईरान से नेगोशिएशन जारी रखने के दिए संकेत। ब्रेकिंग और शॉर्ट, टेबल पर मौजूद अमेरिकी हमले का ऑप्शन। इजरायली ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी के हवाले से रिपोर्ट आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, अमेरिकी तैनाती के बाद ईरान की नई चाल, ब्रेक करिए। ईरान ने अमेरिका के सामने रखी बातचीत की शर्त, क्षेत्र से अमेरिकी वॉरशिप हटाने के बाद वार्ता की शर्त। सिर्फ ब्रेकिंग, 400 किलो उच्च संवर्धित यूरेनियम सौंपने को तैयार ईरान, ये ऐसी रिपोर्ट आ रही है। ईरानी अधिकारी के हवाले से रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है। फ्लोर पर आई है बड़ी खबर, ये देखिए जरा, फ्लोर पर अमेरिका से बात, ईरान की नई बिसात। बड़ी खबर, ईरान ने अचानक अमेरिका के सामने बातचीत की शर्त रखी है। क्षेत्र से अमेरिकी वॉरशिप को हटाने के बाद बातचीत की शर्त रखी है। ईरान 400 किलो उच्च संवर्धित यूरेनियम सौंपने को तैयार है। किसको? रशिया को, अमेरिका को नहीं, रशिया को। वो अपना यूरेनियम 2015 में भी रशिया को उसने ट्रांसफर किया था, ऐसी रिपोर्ट है। कंसोर्टियम मॉडल के तहत जीरो एनरिचमेंट का संकेत है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। एक और बड़ी खबर कैम 1 पर आई है। बड़ी खबर, चीन का ईरान के पास CNS नानचाक स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर तैनात। ब्रेकिंग और शॉर्ट, फर्स्ट ऑन TV9, टाइप 055 CNS नानचांग चीन का सबसे बड़ा और एडवांस जहाज है। बड़ी खबर, CNS नानचांग से अमेरिका को डायरेक्ट मैसेज है। ईरान को मिला रूस और चीन का साथ, समंदर से चीन और रूस और ईरान की संयुक्त जंगी तैयारी। बड़ी खबर, सीधा आइए विजय वीडियो की पर। ये बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ईरान के पास तैनात चीन का डिस्ट्रॉयर। ये देखिए, अब कहानी का है। USS अब्राहम लिंकन को जवाब देने के लिए चीनी CNS नानचाक तैयार हो गया। ईरानी तट के पास चीन ने टाइप 055 डिस्ट्रॉयर तैनात किया है। 2020 में कमीशन हुआ CNS नानचाक चीन का सबसे एडवांस डिस्ट्रॉयर है। अमेरिकी दबदबे के खिलाफ खमने का संदेश, ईरान अब अकेला नहीं है। होर्मुज, गल्फ ऑफ ओमान और इंडियन ओशन में त्रिपक्षीय अभ्यास चल रहा है। बड़ी खबर, इस सब के बीच में आइए जरा फ्लोर पर। ईरान की सुरक्षा में खड़ा है चीन, ध्यान से देखिएगा। चीन ने ईरान को DF-21 एंटी शिप मिसाइलें दी है। ये वाली ब्रेकिंग और शॉर्ट विजय बगल में चलाते रहिएगा। टिकर जरा देखिए यहां पर। बड़ी खबर, चीन ने ईरान के पास स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर और स्पाई शिप तैनात किए। बड़े खबर, ये देखिए, चीन ने सबसे एडवांस डिस्ट्रॉयर CNS नानचाक ईरान के पास भेजा है। सैटेलाइट और नेवल असिस्ट को अमेरिकी मूवमेंट की चीन निगरानी कर रहा है। ये बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सैन्य मूवमेंट पर चीन की नजर, ब्रेक करिए। चीन ने USS अब्राहम लिंकन के पास तैनात किया स्पाई शिप। ब्रेकिंग और शॉर्ट, सैटेलाइट और नेवी एसेट्स के जरिए चीन की निगरानी। ये देखिए जरा, ईरान को अमेरिकी बिल्डअप की इंटेल दे रहा है चीन। बड़ी खबर, अमेरिकी वॉरशिप के एक्शन से पहले हमले का प्लान है। यह बड़ी खबर है। और इस सब के बीच में विजय, हम 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पर आएंगे। बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग,
चीन पर अमेरिका की निर्भरता कम करने की तैयारी में ट्रंप। ब्रेक करिए। रेयर अर्थ मिनरल्स पर चीन का वैश्विक दबदबा 90% से ज्यादा। अमेरिका 10 बिलियन से ज्यादा के प्रोजेक्ट वॉल्ट में जमा करेगा मिनरल्स। बड़ी खबर सीधा आईएएस के फ्लोर पर। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए, चीन पर निर्भरता कम करने की तैयारी। बड़ी खबर, चीनी मिनरल्स पर यूएस की निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप। बड़ी खबर, अमेरिका 10 बिलियन डॉलर से प्रोजेक्ट वॉल्ट में जमा करेगा मिनरल्स। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी रेयर अर्थ की सप्लाई पर चीन हावी है। विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए राजन सर के पास। पहले राजन सर, चाइना के साथ मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं सर, थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूं जी। इन्होंने ईरान से चाइना को काटने की कोशिश की, वेनेजुएला से चाइना को काटने की कोशिश की, कनाडा के चाइना से संबंध मजबूत हुए, यूरोप के चाइना से संबंध मजबूत हुए, भारत की एयरलाइंस अब चाइना, भारत और उनमें एयर फ्लाइट शुरू हो गई है। सर, आपको ऐसा नहीं लगता है कि इवेंचुअली ये वॉर निशाने पे कोई भी हो, इट इज अमेरिका वर्सेस चाइना? देखिए निशांत, ये अभी अमेरिका की अमेरिका दो पॉलिसी पे काम कर रहा है। जियोपॉलिटिकल ब्रॉडर लेवल पे बात बताऊं तो एक तो वो चीन को कंटेन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन साथ ही वो चीन से अपने उसके जो व्यापार हैं उसको मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। तो यह मान के नहीं चलें कि चीन, कई बार अमेरिका को यह भी लगता है कि अगर वर्ल्ड मल्टीपोलैरिटी की ओर जा रहा हो तो उनको यह भी लगता है कि शायद बाइपोलर अगर है, यानी चीन और अमेरिका का ही दबदबा रहे तो ये उनके लिए बेटर है। और ट्रंप का मुझे लगता है कि ऐसा सोचना है, और कई बार इसलिए चीन के साथ वो डायरेक्ट वहाँ पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका नहीं जाना चाहेगा। और उनको पता भी है कि उनकी मजबूरी है, उसके पास इतने रिसोर्सेस नहीं है कि वो चीन को कंट्रोल कर पाए। तो ट्रंप का जो पहला विजिट है, आप देख रहे हैं कि भारत नहीं आके वो चीन पहले जा रहे हैं। अप्रैल में उनका चीन के जाने का भी प्लान है। लेकिन यह भी हो रहा है कि चूंकि ट्रंप की पॉलिसी के कारण जो दूसरे देश हैं वो एक तरह से अमेरिका को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कनाडा के प्राइम मिनिस्टर गए थे चीन। अभी स्टार्मर जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं वो वहाँ पे गए थे। यूरोपियन यूनियन भारत से डील कर चुका है और चीन के साथ डील करने के लिए वो आगे तैयार है। तो वैसे में एक दूसरी पॉलिसी यह भी चल रही है कि अमेरिका को कैसे वहाँ पे कंटेन किया जाए, दूसरे काउंटर एक्ट कैसे किया जाए, काउंटर बैलेंस कैसे किया जाए। तो ये दोनों नीतियाँ चल रही हैं और मुझे लगता है कि ट्रंप को कहीं ना कहीं यह फील होने लगा है कि अगर अपनी मनमानी वो करते रहे तो वो खुद आइसोलेट हो जाएंगे, दूसरे को आइसोलेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन यह मान के चलें कि चीन के साथ सीधा डायरेक्ट झगड़ा अमेरिका मोल अभी नहीं लेगा, क्योंकि अमेरिका अभी चीन को कंट्रोल करना चाहता है और वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे फोकस करना चाहता है। अंडरस्टूड। राजन सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। लेकिन सबके बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, मेरे बगल में ब्रेक करिएगा। अमेरिका के खिलाफ जाकर ईरान पर अटैक करेगा इजराइल। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका से तुरंत ईरान पर हमला करने को कहा है। अमेरिका ने हमला नहीं किया तो इजराइल खुद हमले के लिए तैयार। ईरान से कोई बातचीत नहीं चाहता इजराइल। बड़ी खबर, इजरायली सेना ने हमले की तैयारी शुरू कर दी है। इजरायली तैयारी पर ग्लोबल सर्विलांस की रिपोर्ट है। सीधा आइए इसके वीडियो की पर, यह इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। सीधा आइए, ईरान पर कभी भी बमबारी। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल ने अमेरिका से हमले के लिए कहा है। अमेरिका तैयार नहीं हुआ तो अकेले अटैक करेगा इजराइल। खमने से कोई बातचीत नहीं चाहता इजराइल किसी भी तरह का समझौता नहीं चाहता है। ट्रंप जंग की जगह कूटनीति पर जोर दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ईरान को दी धमकी। ब्रेक करिए। इजराइल पर अटैक हुआ तो भयानक परिणाम होंगे। बड़ी खबर, ईरान को हमले का नतीजा भुगतने की धमकी दे दी गई है। बड़ी खबर, विजय, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। अमेरिका ईरान बातचीत से पहले जबरदस्त तनाव है, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। इजराइल ने शुरू की जंग की तैयारी। ब्रेक करिए जरा। नेतन्याहू ने मिडिल ईस्ट के कई नेताओं से बातचीत की है। बड़ी खबर, ईरान के साथ मौजूदा तनाव पर बातचीत हुई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। और इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, कैंप 4 पर आइएगा विजय, आइए जरा कैंप 4 पर। बड़ी खबर, ईरान में खमने की सत्ता पर डबल अटैक की चेतावनी। ब्रेक करिए। अमेरिका ने हमला किया तो फिर भड़क सकती है ईरान में हिंसा। प्रदर्शनकारी कर रहे हैं अमेरिकी हमले का इंतजार। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ईरानी अधिकारियों की खमने को अलर्ट रहने की सलाह। हिंसक प्रदर्शन पर ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिकी अटैक से तख्ता पलट की चेतावनी। हिंसा के जरिए तख्ता पलट की कोशिश। ईरान के सुप्रीम लीडर खमने का बड़ा दावा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट। CIA और मोसाद ने की ईरानी सत्ता पलटने की कोशिश। बड़ी खबर, ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। टेंशन के बीच क्यूबा पहुंचा रूस का कार्गो विमान। ब्रेक करिए। हवाना में IL-76 कार्गो विमान की लैंडिंग। अब इस कार्गो विमान में हथियार है, क्या है? ब्रेकिंग और शॉट। क्यूबा में एयर डिफेंस सिस्टम पहुंचाने की खबरें। रूस के कार्गो विमान पर ग्लोबल सर्विलांस की रिपोर्ट। ये देखिए जरा, बड़ी खबर।
अमेरिका के सामने टिक नहीं पाएगा क्यूबा। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट। क्यूबा एक असफल राष्ट्र है, ट्रंप ने कहा है। क्यूबा को ऑयल एक्सपोर्ट करने पर टैरिफ की धमकी। बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये क्यूबा को लेकर अमेरिका का बड़ा फैसला। ब्रेकिंग और शॉर्ट। ट्रंप ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। बड़ी खबर, क्यूबा को तेल सप्लाई करने वाले देशों पर टैरिफ लगेगा। क्यूबा से व्यापार करने वाले देशों को ट्रंप की चेतावनी। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉर्ट लीजिए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए। मेरे साथ मेरे खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, क्या अगला टारगेट क्यूबा है? हाँ, लगता तो है क्यूबा, क्योंकि क्यूबा में जिस किस्म की टेंशन बढ़ा है अप्रैल 2025 के बाद, तो वो अमेरिका उसको टारगेट बनाने की कोशिश करेगा। क्यूबा का आज के दिन में इकोनॉमिक परिस्थिति बहुत ही नाजुक है और मेक्सिको के साथ उन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, बहुत सारे बायलैटरल एग्रीमेंट किए हैं। मेक्सिको ने यह वादा किया है कि चाहे कितने भी प्रेशर आ जाए अमेरिका या कोई भी देश की तरफ से, ये क्यूबा को हर हालत में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देते रहेंगे, या कोई अगर बाधा आता है तो उसको रास्ता निकालते रहेंगे। और मेरा कहना है कि क्यूबा का परिस्थिति ऐसा हो गया है, वो कहीं निशान एक्चुअली कहीं और कर रहे हैं। वहाँ पे एक डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास $20 बिलियन से ज्यादा अभी सर, मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास थोड़ा सा शो के लिए समय कम है, मुझे ब्रेक लेना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, आई विल मेक इट अप नेक्स्ट टाइम सर, प्लीज पार्डन मी फॉर टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। मैं बलूचिस्तान पर वापस आ रहा हूं और जूम इन नहीं करिएगा, कैम 4 मत करिएगा। ये लेटेस्ट जो हम स्टिल्स दिखा रहे हैं ये बलूचिस्तान के हालात पर हैं। ये वो 2 लड़कियां हैं जो वहां पर मारी गई, जिन्होंने महिला ब्रिगेड ने मोर्चा खोल दिया था। यहां पर तस्वीरें देखिए बलूचिस्तान के अभी के हालात हैं। बीएलए के चीफ थोड़ी देर में आपको यहां पर बाइक पर दिखाई देंगे, यहां पर नीचे की तरफ ये है बीएलए के चीफ जिन्होंने अपना पूरा वीडियो रिलीज कर दिया। ब्लैक तूफान जो ऑपरेशन, उसका नाम का ट्रांसलेशन है। ब्रेकिंग और शॉट, नुश्की के आसमान में पाकिस्तानी सेना हेलीकॉप्टर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बीएलए के कब्जे के बाद सेना के हेलीकॉप्टर से गश्त, ये देखिए नुश्की में सेना और पुलिस के बीच कई जगह झड़पें हुई हैं। बड़ी खबर, बीएलए ने नुश्की पर कब्जे का दावा किया। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए। बलूचिस्तान में युद्ध जैसे हालात, ब्रेक करिए। बलूचिस्तान में युद्ध, ये देखिए बलूचिस्तान पहुंचा सैन्य गनशिप हेलीकॉप्टर। ब्रेकिंग और शॉट, बलूचिस्तान बॉर्डर की ओर बड़े अफगान लड़ाके। ब्रेकिंग और शॉट, बॉर्डर की ओर अफगान स्पेशल फोर्सेस का मूवमेंट, ये देखिए जरा, भारी सैन्य वाहनों के साथ डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। केस दावा, ब्रेक करिए। सिर्फ जनवरी में टीटीपी ने पाकिस्तान पर 245 हमले किए। जनवरी में टीटीपी हमलों में 711 लोगों के मारे जाने का दावा है। टीटीपी हमलों में 350 लोग जख्मी और 361 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सीधे आईएएस के फ्लोर पर बड़ी खबर में दिखा रहा हूं टीटीपी का सनसनीखेज दावा, ये देखिए। जनवरी में टीटीपी ने पाकिस्तान के कई इलाकों में हमले किए। बड़ी खबर, सिर्फ जनवरी में टीटीपी ने पाकिस्तान पर 245 हमले किए हैं। 436 पाक सैनिक, 150 एफसी और 102 पुलिसकर्मी मारे गए। टीटीपी ने 17 लोगों को अपहरण किया है और 361 बंदी बनाए गए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यहां पर ब्रांडिंग चेंज करिए। बड़ी खबर, 48 घंटे में ट्रंप का ईरान पर होगा सबसे बड़ा फैसला। ब्रेक करिए। 48 घंटे में ट्रंप ईरान पर हमला के करेंगे फैसला। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, गुरुवार को ईरान से होने वाली बैठक पर ट्रंप की नजर।